मौसम भय मस्कत की विदा हुए साथ सबन्ना विदा हुए साथ सबन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरण सुंदर साथ जी, मामती प्राणनाथ जी, प्रचार प्रसार सदगुरु का जो लक्ष्य है उसके लिए और निकले हुए हैं परम धाम की भक्ति का प्रचार करते हुए। बंद में पड़ी हुई है हमारे बैजू महारानी सहित अन्य भी लोग, और ये जो एक नैतिकता, जो एक मॉरल वैल्यूज लोगों के पास जो है, तत्कालीन समय में भी मोरालिटी ऐसा कुछ है ही नहीं। अब महामती प्राण सोचते हैं कि इसको क्या करने से समाज में शांति होगी। तो मेन जड़ इनका कहाँ है, अड्डा कहाँ है इन लोगों का, वहीं टारगेट करके निकले हुए हैं। तो ठट्टानगर में 10 महीना वहाँ रुकना पड़ा। तो आप विचार करिए, और जाना चाहिए तो बड़े बड़े आत्मा सहित चिंतामणि जी, लक्ष्मण सेठ जैसे आत्मा की जागरनी थी, इसलिए पहले 10 दिन 17 दिन ठट्टानगर लाठी बंदर में नाव आगे बढ़ा नहीं, वापस आए थे। महामती प्राणनाथ जी की जागरनी यात्रा में ठट्टानगर ऐसी जगह है जहाँ पर प्राणनाथ जी 3 बार पहुँचते हैं। जामनगर से एक बार अभी निकले तो फिर दोबारा जामनगर नहीं जाते, लेकिन ठट्टानगर में पहले एक बार गए, 10 दिन रह करके फिर लाठी बंदर गए, नाव नहीं चला, फिर वापस आए और 10 महीना रहे। अब यहाँ से फिर आगे जा रहे हैं, अब्बा से बंदर होकर के फिर ठट्टानगर आकर के वापस आते हैं। तो 3 बार महामती प्राणनाथ जी ठट्टानगर पहुँचते। तो जगह भाग्यमानी है ना, भाग्यशाली है वो जगह। मास 10 यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन। अब प्राणनाथ जी ने देखा कि शायद यही 2 महान आत्मा के साथ अन्य आत्माओं की जागरनी होनी थी होगी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मेरा तो मकसद अब और आगे भी है। मौसम भई मस्कत की विदा हुए साथ खबरना, अर्ज करी सब साथ ने। जैसे प्राणनाथ जी जाने की तैयारी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इस तरह से बातें लगे बोलने लगे तो एक अर्ज कर ये अर्ज करी साथ सबने, संबंध सुंदर अर्ज करते हैं, धनी आप मत जाइए। और ये जो आप जो एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बैजू महारानी सहित वहाँ पर फंद में लोग फंसे हुए हैं, उनका उद्धार करने का काम या उनको वहाँ से निकालने का काम हम जनता जनार्दन, हम सुंदर साथ जा करके करेंगे। आप यहीं रहिएगा, ये कार्य करें हम, ये हम करेंगे। ये उनकी उदारता है, सुंदर साथ की एक महानता है। प्राणनाथ जी बोलते हैं ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आप यहाँ विराजे रहो। प्राणनाथ जी को बोलते हैं आप यहीं विराजमान हो जाइए, कार्य होए हुकुम। आखिर परमात्मा का हुक्म से हुआ हो रहा है सब, आपके ही प्रवचन से हम समझ रहे हैं। तो हम उस हुक्म को हम स्वीकार करते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा कि हुक्म से ही हो रहा है, इसलिए परमात्मा हुक्म मेरे ऊपर भी तो लागू होगा। तब कहा सार्थक होता है मेरा काम, परमात्मा का हुक्म मेरे ऊपर हो रहा है, मुझे जाना ही होगा। क्या जाने कि ना कारण है मेरा जाना होता हो उस ठाम, क्या कारण से मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा। बहुत विनती साथे करी, सुंदर साथ ने बहुत विनती की, मानी नहीं कोई, लेकिन कोई सुंदर साथ नहीं मान रहे, प्राणनाथ जी भी नहीं मान रहे। तब आज्ञा पर धरी हीरा जी महाराज, इनका भाव भी ठुकरा नहीं सकते, और इस ज्ञान की बात है तो ठुकराई जा सकते, लेकिन ये प्रेम की बात है, सब सुंदर साथ प्रेम से जगे हुए हैं। तब आज्ञा पर धरी, कहा कारज कारण सोए। अब कार्य कारण क्या है, क्यों ये रोक रहे हैं, और मुझे जाना भी तो है। फिर जैसे तैसे वहाँ से प्राणनाथ जी निकल गए, सब समझाए सबको,
और वहाँ से निकल गए। तहाँ से पहुँचे मस्कत, फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव पर चढ़े। अब ठट्टानगर से लाठी बंदर गए, तहाँ से पहुँचे मस्कत शरतथी वायदे। जिस समय में जहाँ पहुँचना था उसी हिसाब को शरतथी वायदे मतलब वायदा मतलब दिया हुआ वचन, अर्थात परमात्मा को दिया हुआ वचन जो वादा, ये सब निभाते हुए प्राणनाथ जी पहुँच गए मस्कत बंदरगाह। श्री महामती कहे साथ जिए ठट्ठे की बितक, अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है हक। लालदास जी महाराज पूर्ण समर्पण भाव से, छापी महामती कहे, लालदास कहे नहीं है, कि प्राणनाथ जी ने लालदास जी महाराज शुरू में ही ये सब प्राणनाथ जी को सौंप के ही काम किए हैं, इसलिए उनका ही नाम रखें। फिर भी महामती, हम लालदास जी महाराज के बुद्धि महामती है, लेकिन उनका भाव जो है महामती प्राणनाथ जी के ऊपर ही है। इसीलिए जो आज्ञा है हक, राज्य का जैसे आज्ञा है वैसे ही आगे वर्णन करूँगा करके प्राणनाथ जी फिर लालदास जी महाराज कहते हैं। इस तरह से प्रकरण 25 पूरा हो जाता है। हम 26 प्रारंभ करते हैं मस्कत की बिता का। अब आज के तिथि में आप गुजरात प्रांत से और पश्चिम जाते हैं, ठट्टानगर है, और भी आगे जैसे जाएंगे यहीं जाएंगे लाठी बंदर और मस्कत बंदर। आज के समय में ओमन देश, ओमन कंट्री जो है उसके अंतर्गत आता है मस्कत बंदरगाह। अब प्राणनाथ जी मस्कत बंदरगाह पहुँचते पहुँचते 9752 किलोमीटर की यात्रा उनकी जागरण यात्रा की होती है। मस्कत पहुँचे ना तो 9752 किलोमीटर। अब आए पहुँचे मस्कत में, उतरे जब नाव से, कांठे दुकान माऊजी की। कांठे मतलब नाव से उतरते थोड़ा आगे किनार में, कांठे मतलब किनार में, समुद्री किनार में, वहाँ पर माऊजी भाई की दुकान है। अब समुद्र के किनारे में माऊजी भाई का दुकान किस चीज़ के हो सकता है। आए बैठे उनमें, वहाँ दुकान में गए तो वो सब हिंदुस्तानी है माऊजी भाई। बहुत लोग व्यापार धंधा में उस क्षेत्र में गए ना। पूछी खबर उन्होंने उठ के मिले धाय। ऐसा देखा तो एकदम बढ़िया पर्सनालिटी, साधु महाराज, हिंदुस्तानी संत, देख कर खुश हो गए माऊजी भाई, क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं थे वहाँ पर। ऐसे साधु संत का दर्शन भी नहीं होता है। हाँ, फकीरों के होता है, लेकिन हिंदुस्तानी अपने संत जो है वो नहीं मिलते, तो प्यासी हैं। तो दुकान से जैसे वो आस्थावान भी थे माऊजी भाई, तो पूछी खबर उन्होंने, महाराज कहाँ से आना हुआ, कहाँ के लिए निकले हैं। ये तो लोग व्यापार धंधा के लिए आते हैं, आप तो वेश देखते समय तो अब धारा प्रचारक जैसे लगते हैं। तो कुशल खेम पूछने लगे कि तकलीफ कुछ है, कुछ सहयोग चाहिए आपको। भले आप पहुँचे आए, अच्छा हुआ कि आप हमारी दुकान तरफ आए, आपका चरण मुबारक चरण हमारे दुकान में, हमारे घर में। ये तो बड़ो आदर कियो, माऊजी भाई ने बहुत आदर कियो लौकिक नाते से, समझे ना। लौकिक नाते से मतलब साधु संतों के हिसाब से आदर भाव करने लगे। इस तरह से बातें होने लगी, आदर भाव करने लगे सुंदर साहब जी। ठीक है। अब 2-4 घंटा बातें चली, बैठे यहाँ पर। धीरे धीरे अब एक ही साथ पूछने का तो नहीं बनता, धीरे धीरे उन्होंने बात निकाली। ये मैंने सुना हूँ यहाँ पर लोग, बदमाश को अड्डा है यहाँ पर, जो अरबियन लोग यहाँ से जाते हैं और नाव में जहाज़ के अंदर जा कर के छुपके से वो जो नदी किनारे जो घर हैं, सागर किनारे जो तट में आते हैं या वहाँ पर कुछ कार्य पर आते हैं, तो वहाँ के लोग को
हरण करके ले आते हैं और यहाँ पर कहीं इनका अड्डा है वहाँ रखते हैं और पैसा का डिमांड करते हैं। ऐसे इन लोगों के धूर्त कमाई यहाँ पर करते हैं। तो इनका कोई सूत्र है यहाँ पर आपकी जानकारी में करके प्राण जी ने बंद खबर बंद की पूछी न समय यहाँ पर। तो आपको पता है प्राण जी जब ठटानगर से लाठी बंदर आए थे पहला 7 दिन नाव नहीं चला था, वहीं बंदरगाह में एक विश्वनाथ मिले थे, उनसे भी प्राण जी ने बहुत खबर ले चुके थे। वही विश्वनाथ भी यहाँ पर अभी माऊ जी के मतलब इसा मतलब मस्कत दरबार ठटानगर लाठी बंदर ये लोग यहीं पर व्यापार धंधा है। तो विश्वनाथ संघ था, तो विश्वनाथ माऊ जी की दुकान में वहीं पर। और बाई जी की दई खबर विश्वनाथ संघ था, किसका संघ था? वो जो बंदी खाने के जमात में ये विश्वनाथ भी था। तो इनको खबर था बाईजी महारानी के विषय में। पहला भी इन्होंने संकेत मिला नहीं अच्छा है ठीक है, लेकिन इतना है कि पैसा ज़्यादा लेता है और सब सुरक्षित है करके बोले थे। इसीलिए विश्वनाथ को पता चला कि वो तो अभी तो 10 महीना पहले मिले थे ना, ये तो 10 महीना पहले मिले थे। तो उन्होंने वहाँ के बंदी खाने को वहाँ पर लोगों के पास इनका अभिभावक है इधर ठटानगर में आए हैं। तो बाईजी महारानी को भी पता चला कि धनी मेरे ही खोज में या सुंदर का खोज जागनी खोज में इस तरफ आ रहे हैं। तो बाईजी महारानी भी निश्चिंत रहते हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ पर बाईजी महारानी। तो रूपा राधा संग थी, रूपा राधा भी वहाँ पर मिले, लेडीज जमात में ये भी थी। तो रूपा राधा ये भी धाय के पहुँची घर, रूपा राधा भी संग थी। रूपा राधा भी बाईजीराज महारानी के संग बंधन में थी, लेकिन उनको अब अपना अपना जो अभिभावक थे उन्होंने छुड़ा के ले आए। तो ये वहीं के उधर की तरफ से थे। एक ही साथ यहाँ नीचे रूपा राधा यहाँ वहाँ से दीप बंदर से फंसे ऐसा नहीं, ये एरिया वहाँ ओमान देश तक जाने पाकिस्तान का ये मतलब ये बॉर्डर है, कोस्टल एरिया है। इसीलिए रूपा राधा वहीं के हैं मस्कत बंदरगाह की। तो लेकिन वो बदमाशों की टीम ने इनको भी लाया, तो ये भी वहाँ पर थे, इनको छुड़ा के ले आए थे अपने परिवार में। तो आज जो है कोइंसिडेंस संयोग बस विश्वनाथ भी रूपा राधा ये माऊ जी के दुकान के आसपास थे। तो बात जैसे चली तो यही लोग तो है, ये रूपा राधा ये तो इनके पास समाचार है बाईजी महारानी के विषय तेज कुमारी के विषय में। तो जैसे इनको पता चला तो सारी कहानी तो बता दी बाईजी महारानी की, लेकिन ये लोग इतने खुश हो गए कि वो तेज कुमारी है ना इतने सुंदर इतने धैर्यवान उनके अभिभावक आए हैं कि धाय के पहुँची घर, अपने अपने घर जा कर के वो जो तेज कुमारी हम बोलते थे ना उसका गार्जियन उसका अभिभावक वो आए हैं करके इन्होंने हल्ला पहुँचाए। ठौरा पास दिया रहने को सब मिला हुए खुशहाल। अब सब यहाँ खुशहाल बातें लगे करने बीतक अपने हाल। तो सब अपनी अपनी बीतक सुनाने लगे, बंदी खाने वाले बंदी के बीतक सुनाते हैं, प्राण जी महाप्रभु की जागरण यात्रा के बीतक सुनाते हैं। अब इस तरह से एक बैठक बैठने लगा। अब बाईजी महारानी वहाँ बैठे हुए हैं। अब उन्होंने खबर भी दी कि तेज कुमारी ये रूपा राधा ने, थोड़ा संतोष भी मिला। ठीक है, अब धनी के ज्ञान जैसे जैसे बाईजी महारानी का चिंतन, अब पता चला कि महामती प्राण जी आए हैं, इसी रास्ता से आ रहे हैं तो आएंगे जरूर। अशोक वाटिका में सीता महारानी कंस के इर्द गिर्द उसका फौज है, अकेले सीता माता बैठी और उनके देख ले त्रिजटा राक्षसनी बैठी हुई है। तो सीता माता के विषय में अब स्वयं भगवान राम सीते सीते करके पुकार कर रहे हैं।
त्रेता युग में ये उदाहरण के रूप में हुआ है। उसके बाद द्वापर आया, अभी कल युग में बाईजी महारानी के ऊपर ये घटना घटी। बाईजी महारानी अब बढ़िया से बैठी हुई है, कोई वहाँ पर पास में जा नहीं सकता। महामती प्राण जी का सुरक्षा का कवच वहाँ पर बैठा हुआ है। राम का सुरक्षा का कवच रावण क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे ही 14 लोग के अक्षरात मालिक श्री प्राणनाथ जी जिनके चिंतन में है तो क्या बिगाड़ सकता है दुनिया वाला। बाईजी महाराज ने एकांत बैठे बैठे गुनगुनाती है, मिटाना चाहे मिटा दे दुनिया, बनाने वाला बना ही देगा। रुलाना चाहे रुला दे दुनिया, हंसाने वाला हंसा ही देगा। अपने मस्ती में उधर जमाने की तेज आंधी, इधर जलता सा प्यारा दीपक, बुझा सके तो बुझा दे दुनिया, जलाने वाला जला ही देगा। बड़ी खुशी से कदम कदम पर बिछा दे कांटे अरे जमाने, गिराना चाहे गिरा दे दुनिया, उठाने वाला उठा ही देगा, उठाने वाला उठा ही देगा। ये दुनिया वाले तुम लोग जो करना है करो, मेरे को बचाने वाले खबरदार है। बाईजी महाराज विश्वास महामती के ऊपर, राज्य के ऊपर, ये वहाँ इस तरह से हैं। इधर महामती प्राणनाथ जी ठौर पास दिया रहने का माओजी भाई ने और वहाँ के शुभ चिंतक लोगों ने प्राणनाथ जी को ठहरने का जगह भी दे दिया। सब मिले हुए खुशहाल, वहाँ के जो भी हिंदू समाज जो थे सब खुश हो गए। बातें लगे करने बीतक अपने हाल, माओजी ने रसोई का आदर किया। तब तक में भोजन भी बन गया। और माओजी ने आई आप कब से चले हैं, भोजन नहीं किए होंगे, चलिए भोजन में लगा आप सेवा करने। स्वयं माओजी एकदम घर में अपने उसका लड़का भी है, दुकान में लड़का को रखे, उनका लड़का का नाम कांजी है और घर में श्रीमती है। सबको बढ़िया से सब मिल कर के सेवा कर महामती प्राण की सेवा करने लगे और हाल भाल ही न बखत पूरा खुशी होकर के हाव भाव के साथ भोजन खिला रहे। कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर, दुकान में आरोग्य के फेर बैठे, साथ ठट्ठे की कही खबर। आरोग्य के फिर बैठे, भोजन वोजन किए, फिर सत्संग करने बैठ गए। देखिए तो प्राणनाथ जी की मेहनत। और साथ ठट्ठे की कई खबर। हम ठट्टा नगर में इस तरह से रहे, आप जानते हैं लक्ष्मण से डारे, क्यों नहीं जानते, वो भी चेला बन गया है, वो भी शिष्य। अच्छा लक्ष्मण सेठ आपके शिष्य, वाह, मेरा क्या शिष्य होने। वो मतलब वो उनका एक दो प्रश्न था, वो उसका उत्तर दे दिया तो कन्विंस हो गए वो धर्म में। तो अच्छा, और दूसरा जानते हैं चिंतामणि कबीरपंथी, हाँ हाँ वो क्यों नहीं जानते, वो भी तो शिष्य बन। क्या बात करते हैं। तो प्राणनाथ जी ने इसी माहौल पर देखिए ऐसा है करके तारतम्य के विषय में आप लोगों को मालूम है, इतना कमाते हो खाते हो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन जीवन का मूल्य भी तो पता होगा। इस तरह से मनुष्य शरीर के ऊपर अब वो चर्चा करते हैं, मनुष्य जीवन के ऊपर वो प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह से किरण कांजी बेटा उनका रहे दुकान पर,
आरोग्य के फेरे बैठे साथ ठट्ठे की कई खबर लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की बितक उन समय जो सुख भया। सुंदर साथ को बहुत ही खुशी हुई। इस तरह से आत्माओं की जागरण की बात कही सुंदर साथ जी। ये भी एक व्यवहारिक पक्ष में बहुत बड़ा मायना रखता है। हम कहीं भी जाएं, आज की तिथि तो और कितना सरल है, बस ये माया छूटती नहीं है, नहीं तो परमात्मा ने तो बहुत सारा खजाना दिए। जैसे गूगल मीट में हम धनी की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, और फिर बाद में जहाँ बैठेंगे वहाँ पर कोई सत्संग की चर्चा करें। यत्र तत्र सुंदर साथ हैं, जहाँ जहाँ हम सुंदर साथ बैठे हैं। अभी तो क्या विश्व एक मुट्ठी में हो चुका है। फ़ोन में भी बात करेंगे तो कुछ धर्म की बातें करें, हाँ, फेसबुक से भी धर्म की बात करें, है ना मौका ऐसा। हाँ, होने लगी चर्चा जो ठट्ठे की भी तक। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु वहाँ सुंदर के जागरणी के विषय में चर्चा की, तो वहीं से प्रारंभ हो गया ना चर्चा। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसे ऐसे महान विद्वान गादीपति लोग आपके शिष्य बन गए। प्राणनाथ जी ने बार बार मेरा शिष्य नहीं, आप पहला तारतम्य के विषय में समझो, मैं आपके तारतम्य ज्ञान के विषय में चर्चा करता हूँ। तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु अब मस्कत बंदरगाह में मेहनत करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आप चले। अभी तक तो भूमिका ही है कि वहाँ किस तरह से रहते हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की बीतक उन समय जो सुख भया मेहर सुभानुल हक। सुंदर साथ ने सोचा यहाँ ये महान व्यक्तित्व परमात्मा के स्वरूप है कि अच्छा हुआ हमारे जगह में आप आ पहुँचे। तिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसला जो बंद का भाग गया सब दुख। देखिए क्या हुआ, वहाँ के लोग कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कभी न कभी उस बंद फंद में पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत कष्ट झेल रहे हैं। और जो विश्वनाथ भाई, रूपा राधा, ये लोग तो अभी अभी भोग के आए हैं, और इनके संबंध में वो भाई जो महारानी भी है उनको भी इनको हाल चाल पता है। इसलिए प्राणनाथ जी का चर्चा सुन करके, परमधाम की बातें सुन करके, ब्रज का प्रेम की बातें सुन वो अपने आप को भूल गए, और बंद का जो दुख था वो भी भूल गए। कसला जो बंद का भाग गया सब दुख, वो सारा दुख हरण गया। उनको तो इतना शीतल सिंचन हुआ, हृदय खुश हुआ है। तो इत रूपाबाई राधा सुनी चर्चा, इन लोगों ने रूपा राधा चर्चा सुनी। श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन, धीरे धीरे उनका मन परमात्मा तरफ उन्मुख हो गया। देखिए तो चर्चा मीठी होता है कोई देवे का नाम, माऊजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। इस तरह से चर्चा से ही पहचान हुआ। शुद्ध सत्संग बिना ज्ञान का उदय नहीं होता। इसलिए आज के तिथि में इसलिए जगह जगह अष्टमी, चतुर्दशी, मेला, भंडारा क्यों रख दिया है? ये सब जागरणी का अंग है। मेला भंडारा करना भी जागरणी का अंग है। किसी सुंदर साथ के घर में कोई नया सुंदर साथ, घर का बड़ा घर है, तो नीचे का कमरा सब 12-15 घर भाड़ा में दे रखे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी ऊपर मंजिल में स्वयं रहते हैं, तो ये भी एक जागरणी कार्य यहाँ कर सकते हैं। कैसे? सुंदर साथ है और माहौल में कोई सुंदर साथ है नहीं, लेकिन परमात्मा ने आपको बड़ा घर दे रखे हैं, किराए वाला दे रखे हैं, बैठे, और आपने कंडीशन रखा है किराए वाला से। यहाँ वेजिटेरियन ही रख सकते हैं आप लोग, नीचे अगर नॉन वेज करोगे तो ऊपर सब गंदा मारेगा, इसीलिए हम तो वेजिटेरियन को देते हैं। बढ़िया, वेजिटेरियन लोग आगे बढ़े और बढ़िया हुआ। आपने ये कंडीशन रखा, ऊपर राज्य के शेयर बजा रखे हैं और नीचे ऐसा हुआ तो फिर दान ही सब कुछ नहीं। धर्म के आधार पर में धन कमाना है। इसलिए अगर तुम लोग कम से कम ये घर में बैठे 6 महीना बैठेगे तो भी अगर कुछ नहीं खाओगे तो उस कंडीशन देंगे। जिस दिन मुझे पता चलेगा तुम्हारा नॉन वेज का, फिर घर खाली करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बना के रखो। तो घर ना मिलने का कारण कोई तो मुझसे मजबूरी से भी छोड़ के बैठे, तो वो भी तो एक अच्छा ही हुआ। तो
जो धन की व्यवस्था परमात्मा की है, तो हम उसमें आकर के धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ हमें मिले हुए हैं बड़े बड़े नगरों में कि अब ऊपर अपना क्या करें, तो सुंदर साथ को बुला करके 1 दिन का गोटा पारण कर या 3 दिन का अखंड पारण कर। परमात्मा ने घर बढ़िया दिए, तो साधु संतों को वहाँ गए, एक मेला कर, कभी कभी साप्ताहिक कार्यक्रम रख देते हैं। तो नीचे के जितने भी हैं उनको वहाँ पर इन्वॉल्व कराते हैं। पहले से बोल के आप लोग को यहाँ 5-7 दिन आप लोगों को समय देना होगा, हाँ करके। अब वहाँ पर बात सुना करके उसी में से 8-10 सुंदर साथ जागनी हो भी जाते हैं। ऐसा है, होता है। तो हमारी गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास में एक विद्यार्थी पढ़ती थी, और तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन भी, मास्टर भी की, और अब शादी का समय आ गया। घर में पिताजी बिल्कुल धर्म के विषय में माने, लेकिन माँ की बहन और स्वयं धर्म में, और कॉलेज के बहाने वो गुरु जी के साथ आकर के बीतक, वाणी, चर्चनी सब सीख ली। अब शादी का समय जैसे होने आया, तो अब शादी में पढ़ी लिखी है, तो पिताजी से बात करती है कि जिसे शादी करने से मुझे बात करवा, शादी आपको करनी नहीं, शादी तो मेरी की करनी है ना, जीवन तो मेरे को बिताना है ना, मेरे से बात करवा, मेरा भी कुछ कंडीशन है, वो फुलफिल हो तो शादी करूँ। तो बातें चली, तो उसमें बोला कि धर्म आप ले कि नहीं ले, पहले सात्विक परिवार होने से हमें जरूरी है सात्विक, लेकिन उससे हमारा पर्याप्त नहीं होता, मुझे पर्याप्त नहीं होता। जिस धर्म में मैं दीक्षित हूँ वो धर्म आपको लेना होगा, या तो आप अपने धर्म में कन्विंस करा करके मुझे कराओ, लेकिन साइकिल का दोनों टायर बराबर होना चाहिए। अगर एक पंचर हो गया तो गृहस्थी की गाड़ी आगे नहीं चली। ना आपके सास ससुर से मुझे मेरी जीवन बितानी है, न मेरे माता पिता से आपका जीवन बिताना तो हम दोनों हैं ना, अगर शादी करनी है तो फिर मेरे कंडीशन मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, हमारे तो एकदम ये इंदौर उज्जैन साइड तो बहुत ब्राह्मण लोग बहुत कटिबद्ध रहते हैं। तो बोले हमारा माता पिता मानेंगे, माता पिता माने ना माने उसके क्या मतलब, हमारी दोनों की बात है ना। अगर शादी करनी है तो इस कंडीशन में अगर आप हो तो मैं बात ओके करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो लास्ट में मान लिया, ठीक है मैं धर्म लूँगा, पक्का पक्का। तो शादी से पहले लेना, शादी के पहले तो अब तो गुरुजी ने भी अनुमति दी, ठीक है जाके आप वो करना, लेकिन एक बहुत बड़ा कंडीशन रखा। तो फिर शादी हुई, शादी के बाद तो बात उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। 6 महीना तक में तो पूरा, उसके बाद उसी घर में नीचे ऊपर अपने भाई लोग हैं, अपने मतलब जेठानी देवरानी जो है उनके पास जा करके अगल बगल अभी 5-6 घर सुंदर साथ उस क्षेत्र में वो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी की जो चेली शादी के बाद ऐसे जाकर नहीं किए। तो एक ही वो युवा जो गर्ल है, लेकिन धर्म में पक्के। तो अभी उनके जो इर्द गिर्द जो हमारे से बात करते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से हमारे हमको यहाँ तक धर्म पहुँचा दी, उनकी महिमा गाती, वो सदगुरु की महिमा है। हमारे माऊ जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान, और लोग आवे सुनाने, देखिए तो आने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आवे, एक कान दो कान होते हुए दर्शन के लोग आने लगे, बातें लगे सुनाने। यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जो
10-20 दिन दज्जाले इत सुनिया लगा जो करने सो, इस तरह से अब यहाँ पर चर्चा होने लगी सुंदर साथ जी। अच्छा, अब प्राणनाथ जी का उपदेश इस जगह में देश काल परिस्थिति को देख करके चर्चा जो प्राणनाथ जी कर रहे हैं, ये कोस्टल एरिया है, मांस मछली तो जरूर यहाँ खाते हैं लोग। कोई हिंदुस्तानी यहाँ से गए, हिंदू धर्म के मान्यता के कारण नहीं खाते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम तो वहाँ पर वैसे ही रहते हैं। अच्छा, तो अब प्राणनाथ जी उसी हिसाब से चर्चा करने लगे। अब हल्ला फैल गया ना, फैलते फैलते वो मस्कत बंदरगाह में जहाँ पर बदमाश का अड्डा है ना, वहाँ भी पता चल गया कि ये तेज कुमारी के लोग आए हैं वहाँ पर, अब पैसा वसूलना पड़ेगा। तो देखिए श्रोतागृह में आ गए हैं। दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में करके। यहाँ जो अभी का दज्जाल वो नहीं है, अपने सिपाह में मतलब अपने जमात में। तो आपको पता है इसमें बार बार यही सदगुरु के ज़माने से यही देख रहे हैं, या सृष्टि के शुरू से देख रहे हैं आप, कि जहाँ ब्रह्म की चर्चा होती है वहाँ पर माया आती है, दर्जा अनुसार का लड़ाई करती रहती है। तो विशेष यहाँ पर प्राणनाथ जी का ज्ञान और प्रेम की चर्चा होती है, और उसमें कर्मकांड को लेकर के जो उनका यजमान सब बिगड़ जाते हैं करके कर्मकांडी लोग ही यहाँ पर लड़ाई में आ जाते हैं। मैं करूँ लड़ाई न सोऊं, और राक्षस अंदर बैठ कर जो एक माया वृत्ति अंदर बैठ करके मैं इनसे लड़ाई करूँगा, ये क्या करे मुझको। बैठे बाजे के दिल में, बाजे मतलब किसी किसी के दिल में इस तरह से माया का गुण बैठ करके आया लड़ने को, सामने में लड़ने के लिए आ गए, प्राणनाथ जी लड़ने के लिए आ गए। इस तरह से अब ये बात है, आप तो परिचित हैं इस विषय में, दिव्यबंदर से ऐसा चलता जाता है। और जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी ज्ञान का प्रकाश की बात करते हैं, और छोटे छोटे ज्ञान वाले जो है उनका मार्केट बिगड़ा करके कथा बाँच के आसन हुए दुश्मन करके आया था ना, ऐसे यहाँ पर छोटे मोटे कथाकार होंगे। तो अब प्राणनाथ जी का व्यक्तित्व को देखते हुए वो लोग नाराज़ होते हैं, सब प्राणनाथ जी की जमात में प्राणनाथ जी की चर्चा में इकट्ठा हो गए। तो प्राणनाथ जी यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास। अब जो ब्रज की लीला की चर्चा करते हैं, रास मंडल की लीला की चर्चा करते हैं, तो प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व तो वैसे भी खुशी आनंद है तो होना ही। साथ को धाम धनी बिना और न कछुए आस ले, करते करते वहाँ तो सुंदर से जागनी भी होने लगे, प्राणनाथ जी को धाम धनी स्वरूप देखने लगे, ऐसे भी हुए। अब प्राणनाथ जी ने यहाँ पर जो उपदेश दिए हैं, इता 2-4 कीर्तन नए किए भी तक, अल्लाह सुंदर साथ जी। अब यहाँ चौपाई उतरना भी शुरू हो गया। अब कीर्तन ग्रंथ में प्रकरण 22, 23, 24 जो होके आए हम लोग कीर्तन ग्रंथ में, हमने वहाँ पर सुंदर साथ जी को संकेत किए थे। वितक जो कीर्तन ग्रंथ जो है ये सर्वदेशी चर्चा है, इसलिए छुटपुट जहाँ जहाँ उतर के कीर्तन ग्रंथ में समावेश किया गया है। रे हो दुनिया वावरी, खोत जन्म गंवार, रे हो दुनिया वावरी, खोत जन्म गंवार, मदमाती माया की झांकी सुनत नहीं पुकार। ये जो कीर्तन का चौपाया है, ये 2-4 प्रकरण यहाँ पर तो उतरता है। लाला जी महाराज ने वो कोट किया है यहाँ पर, इतना 2-4 कीर्तन नए के भी तक, तू दुनी को क्या पुकारही देख तरफ हका, रेहो दुनिया बावरी खोत जन्म गमार। दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये अपनों करे आहार, तू भूलना महामती संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो हे बिरह धाम ताप, इन चर्चा होते भया। सुंदर इस तरह से ये 2-4 प्रकरण का लाला जी महाराज ने यह नाम लिया। जो प्रकरण आपको कीर्तन ग्रंथ में प्रकरण 22 में है, रेहो दुनिया बाबरी खोत जन्म गमार,
मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार, अपनी छाया स्वाप विभूति बल खोए चलिहार। आग बिना जलत अंग में जल बल होता अंगार, सब सत शब्द को कोई ना चिने सुने हृदय नहीं समार। समझे साध जो आप को देखे तामे बड़ी अंधार, रे आमे केते आप कहावे श्याने पर छुट नहीं बिकार। वही गया ना बात। तो इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं, इसका सार प्राण जी वहाँ प्रवचन कर रहे हैं, चौपाई उतरती उसी चौपाई से प्रवचन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लोग दुश्मन तो ही गया ना। देखिए तो श्यान पले के कंठ बंदाए या छल रच्यो है नार, रे मृमति या फंद में उर्जे उपजत नहीं विचार, आपन चिने घर न सूझे नाल रचनहार। अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भय अपार, बहुत शब्द का अर्थ न उपजे या बल सुपन धुतार। या में सदगुरु मिले तो संशय भाने पैर दिखाए पार हो। ऐसी जगह में सदगुरु जरूरत बोलने लगे तो नहीं हमें आपको सदगुरु बनाएंगे, जागनी वही रही। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे सब गम पड़े संसार, तब बल ना चले न नारी को लोप न सके लगार। महामत कहे महामत या में खेलत पिया संग नेतल सुख निर्धार। मैं तो इस दुनिया से अलग, मैं तो महामती सदगुरु के ज्ञान से मैं तो परम धाम में अपनी, इस तरह से अपनी भी बात कही। तो ये वाला भाव यहाँ पर दुनी को तो कहा पुकार रही, देख तरफ हक, अपने तरफ अपना ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति स्थान यानी अपने जिस धाम से हम आए हैं उस धाम की तरफ। रेहो दुनिया को तो कहा पुकारे, सब कोई है श्याना मदमाती अपने रंग राती। प्रकरण 23 में देखिए, करत मन का माना, रेहो याई फंद में साध संतरी पुकार पुकार पछताना। कोई कहे दुनिया बा बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना। रेहो बहुत दिन बिगुती या में कर कर ज्ञान गुमाना, चुप कर चतुर लिए जाते है तू न कर निंदा न बखाना। ये जगह ऐसा है, डायरेक्ट उसको तुम लोग दोषी हो ऐसा बोलोगे तो बोलेंगे तो सुनने वाला नहीं, सब अपने ऊपर लेकर के। रे मन भूलना महामत दुनिया देख तो आप संभाल, हे महामती तू अब हे मेरा मन है तू दुनिया को, इस तरह से अपने मन को समझाने हिसाब से इनडायरेक्ट मैसेज देने लगे। सुंदर साथ जी ये जागनी के तो क्या क्या नियम अपना है प्राणा जी देश काल पर देखते हुए। रे भूलना महामती संभार अपना आप ही, ये सब सियाने अपने काम में लगे, सब ज्ञानी है सज्जन है, सब अपने अपने इस तरह से भाव व्यक्त करते गए। ये जो प्रकरण 24 पहुँचते पहुँचते शब्द आया, रे मन सुपना का घर निध में सो रहे निध बिगरा, या को कोट बेरा प्रमोदिए तो भी गले नहीं पत्थर, ऐसा भी बोलने लगे। सुबह गले नहीं पत्थर। कभी कभी दिवाली में हम जाते थे रात को देवसी खेलने के लिए, होता है ना, ए सही घर का तो लोग उठते नहीं है, दान दक्षिणा करे तो दूसरे घर चले जाए। आधा घंटा तक चिल्लाते रहो, घर का लोग जानबूझ करके उठते नहीं। तो कभी कभी गुस्सा में लोग ऐसे ही घर का, ये लोगों में देखो ये मुर्दा जैसे सोए पड़े हैं, इस तरह से गाली देने लगेंगे। तो गुस्सा के कारण वहाँ से निकलते हैं लोग। एक बार हमारे बड़े भाई मेरे से ऊपर वाले और मैं और 2 जने मेरे से छोटे छोटे भाई लोग, छोटे हम 4-5 में पढ़ते थे, तो गए और गांव में एक घर का 2 जने थे, उनके बच्चे 10-12 साल से उसमें बच्चे नहीं थे, खाली 2 जने थे। तो जैसे हम उस समय में अब 5 रुपये 3 रुपये मिला बहुत, लेकिन उन्होंने 8 आनी 4 आनी कितना ले आके दिए, बहुत कम। भैया को गुस्सा आया, वो थे बटाने वाले, वो थे बटाने में बोले क्या बोलेंगे, लीडर तो वही थे। तो आशीर्वाद देते हैं ना लास्ट में, ए सही घर का बालमा बच्चा,
दूब में जैसे मौली में रहूं, केरा में जैसे गांजी में रहूं। केला जैसे फैले, दूब जैसे एकदम फैलते रहे, इस तरह से बच्चों के ऊपर आशीर्वाद देते हैं ऐसे। तो हमारे भैया ने ये आशीर्वाद देने लगे। ऐसे ही घर का देवसूरे, बालम बच्चा देवसूरे, धूम जैसे देवसूरे, मौली माराउन देवसूरे, केरा में जैसे देवसूरे, गांजी माराउन देवसूरे। एक बार है, 10 बार, 3 बार, 4 बार यही बोलते रहते, ऐसे बाल में बच्चे, बाल में बच्चे, बाल में बच्चे। वो 2 रुपये 1 रुपये दे रहा का गुस्सा आया, ऐसे बाल में, जिस घर में बाला बच्चा नहीं है। तो अंदर से हम देख रहे, वो भैया को बोला ये तो अब गुस्सा के कारण निकलेगा, वो तो भागने आता है। हम तो पता है, हम तो छोटे छोटे थे, वो तो जो बोलेगा हम तो बस आधा तो नींद, रात का मामला, आधा तो नींद में जाए, देव रे। अंदर से इतना लाठी लेके आया बड़े भैया, तो भाई तो भाग गए। वो पहले ही पैसा उठा के रेडी, तो वो भाग गए। हम तो क्यों भागे, कौन गया था, इतना डंडा लेके आया, भगा दिया हमको। तो कभी कभी गुस्सा उतारते हैं लोग। महामती प्राणनाथ जी ने ये सब चर्चा के अंदर बोलते बोलते बोल दिए, या को कोट बेरा प्रमोदिए, ये मूर्ख लोगों को, पत्थर को, लेकिन ये गले में मूर्ख को पानी डालिए, रुझे रहे भीजे नहीं, मूर्ख को ज्ञान दीजिए, सुने रहे समझे नहीं। थोड़ा सा भयंकर पानी फेंक दिए। वासना होएगी बेहद की, अगर परम धाम के ब्रह्मा आत्मा इसी के अंदर हो, सो क्यों छोड़े अपने पर, अपना प्रकार, अपना रूप क्यों छोड़ेगा करके ये भी बात बताई। वो सुपने में एक शब्द सुने थे, उड़े जासी नहीं धरा। वो तो सपना में एक शब्द सुनते ही ब्रह्मा परम धाम की आत्मा तो जग जाएंगे, न जाने जुन्म में कौन सुहागे ना। प्राणनाथ जी महाप्रभु, मुझे इधर आने में कोई न कोई आत्माओं तो होंगे, भयंकर वाणी फेंक दूँ, परम धाम की बातें सुना दी। सत शब्द को सोई चिने जो है वासना ब्रह्म, जो ब्रह्म वासना है ना, वही सत्य शब्द को पहचानते हैं। ऐसे ऐसे चौपाई उतरी यहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से प्राण की चर्चा। देखिए सुंदर साथ जी पूरा व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं, उनके साथ खाना बैठना भी कर रहे हैं, और जैसे समय आता है तो भयंकर वाणी भी फेंकते हैं। नॉर्मली लोग जब एकदम नज़दीक क्लोज हो जाते हैं तो भी भयंकर वाणी फेंक नहीं सकते। जब प्राणनाथ जी की चौपाई उतरी, अब लाला स्मारक चौपाई में जाते हैं। श्री मुखबानी का चौपाई मैंने 2-4 प्रकरण पढ़ के सुनाया आपको। यहाँ आया था तो इसलिए, तू भूलना महामती, संभार अपना आप, सब श्याने अपने काम में लगे, तो हे विरह धाम अगताप। तेरे तो परम धाम की आत्मा है, तेरे तो राज जी ने खेल है देखने के लिए बोला, तो भोगने लगे हैं। इस तरह से कितने अंतरंग गोष्ठी भी प्राणनाथ जी ने की। इन चर्चा होते भया भाई माओजी का ही तक काम। प्राणनाथ प्यारे की जय। उतने मेहनत से माओजी भाई, हाँ हैं हैं, सही में हम तो ये संसार में एक प्रकार को अंदर जोश आया, चर्चा मीठी लगी इनको। दाखिल हुआ निज धाम, पायो निज नाम, वासन जागे। ला माओजी भाई की जागनी, इतना प्रकरण उतरने के बाद अब प्राणनाथ जी महाप्रभु यही क्षेत्र में सुंदर साथ जी, अब वितक का मौसम होता तो अब इसी में सारा व्यवहारिक ज्ञान वगैरह देना होता। आप लोग तो हम चौपाई में बैठे हुए हैं, वितककार इसी जगह में। मैं भी जब महीना दिन का 15 दिन का जब वितक कहीं करता हूँ तो मेन चीज़ जा करके तत्कालीन सुंदर साथ को, अब ये सब चौपाई टू चौपाई गहराई का आनंद समय नहीं होता है, तो इसी मौका में सारा ज्ञान देना होता है। तो कथाकार का मकसद ये भी होना चाहिए, यही होना चाहिए कि वितक के माध्यम से कम माया में फंसे हुए दिल दिमाग को परमात्मा की तरफ लगाएं, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए वितक के ही घटना के अंदर अन्य संत महापुरुषों की सत्यता को भी रखते हुए, या तो स्वरूप साहिब के अंदर जो प्राणनाथ जी की वाणी को चौपाइयों को रखते हुए थोड़ा हृदय में वैराग्य प्रकट करवाना कथाकार का मेहनत की बात है। प्राणनाथ जी ने यहाँ पर मोह माया कितने दुखीदार है, कैसे सारी बातें सुनाई। तो माओजी को लगा कि सही में जीवन तो बहुत क्षणिक है,
एक फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन ऐसे ही अरेबियन उधर सागर में सो रहा था आनंद से। उधर से एक अमेरिकन फिशरमैन आया, तो मछली पकड़ते पकड़ते वहाँ पहुँचा। तो इंडियन फिशरमैन इधर तो इतनी मछली की, ये अमेरिकन वाला तो हैरान हो गया, इतना एक कमाई करने के समय में ये मछुआरा सो रहा है। तो उसने उठाया और वो फिशरमैन, वाई आर स्लीपिंग? बोले वाई, क्यों नहीं सोने का? अभी सोने का समय थोड़ी है। तो क्या करूं? अरे मछली पकड़ने के चल, उसके बाद व्यापार बढ़ाने का, उसके बाद पैसा कमाने का, उसके बाद इंडियन फिशरमैन अमेरिकन को पूछ रहा है, अरे और भी स्टीमर खरीद, और व्यापार अमेरिका इंग्लैंड तरफ पहुंचा। उसके बाद अरे नया नया घर खरीद, बंगला बना। उसके बाद आराम से बैठ। उसके बाद अच्छा अभी क्या कर रहा हूँ? ये इंडियन साइकोलॉजी। अभी क्या कर रहा हूँ? अभी हथेली का तकिया लगा कर आराम से तो बैठा हूँ। भाई दिन भर खाने को पहुँच गया है, काय को झंझट। ऐसा होता है। प्राणनाथ जी ने ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए कि देखो तुम लोग 52 कमरा के घर बनाओ, पैसा कमाओ, आगे सोओगे तो एक ही कमरा में, उसमें भी 6x3 के पलंग में तो सोओगे, और 6x3 के कमरा में भी, पलंग में भी पूरी फैल के नहीं सोते। पीठ रखोगे तो छाती नहीं रख सकोगे, दायां करवट रखो तो बाएं नहीं रख सकोगे। वो भी आखिर जब गहरी नींद में चला आएगा कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर इतनी झंझट मारी करके दूसरों को ठक ठक करके धन का मार करके क्या करने के विचार था? ये सारी जो है ज्ञान की बातें, ये जो हृदय में बैराग है बात से, मैं अभी तो जैसे जोक्स में ये बात सुना रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन यही चीज़ जब मैं प्रस्तुत करूँ तो यही चीज़ में से बहुत बड़ा ज्ञान मिले। इन्हीं दृष्टांत, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत महामती उस समय में प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब है वहाँ के सुंदर साथ को देश काल परिस्थिति अनुसार धर्म में लगा रहे हैं। धर्म के अंदर भी तारतम्य द्वारा अक्षरातीत की भक्ति की बात। और अभी कहते का साथी आए पहुँचे न ठौर, श्री राज की चर्चा बिना सुजत नहीं। और सदगुरु महाराज के जो शिष्य वहाँ पर उस तरह, वहाँ भी एक दो सुंदर साथ थे। प्राणनाथ जी के वहाँ पहुँचने की सुन करके वो लोग भी आए। अब नया सुंदर साथ भी हो गए, पुराना सुंदर साथ भी हो गए। पहली बार गुरुजी मोहन प्रिय जब अमेरिका गए थे तो गुरुजी कहा करते थे, कहते हैं अभी कि वो तो पुरानी बात हो गई अब तो, लेकिन शुरू में जब उन्हें कहानी सुनाए वहाँ पर कि जिस घर में जो रुके, अब दूसरे घर में भी अब जाना, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसमें भी जाते हैं, बहुत लोगों ने विरोध किए कि कहाँ वहाँ जाके क्या करो, कौन से हैं, वैसे वैसे बात, क्योंकि खर्चा लगता है और खर्चा देने वाले तो वो दो चार तो सुनाएंगे ही। तो जैसे भी हो मुझे जाना है। तो एक बार जब गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज कालिंपोंग में विद्यार्थी जीवन में ही थे, तो वहाँ पर बाजार मंदिर में इस्कॉन वाले आए थे, हरे कृष्णा मूवमेंट वाले आए थे। तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्टर द्वारा अमेरिका के गोरे गोरे लोग भी वहाँ पर प्रोजेक्टर में देखे, और वे लोग भी थे। तो उन्होंने बातों में यू कम विथ अस, विल टेक यू टू अमेरिका, इस तरह से मोहन गुरु जी को वो पढ़ने और विद्यार्थी अब कितने सुंदर सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, तो गुरु जी की हजूरी के समय में इतना गुरु जी के ज्ञान के रोशन से एकदम चेहरा भी एकदम खिला हुआ है। अभी भी कैसे कितना सुंदर है हमारे गुरु जी, है ना। और तत्कालीन समय में तो उन्होंने बहुत प्रेरणा की। तो वर्तमान गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी ने आकर के गुरु जी को कहा कि गुरु जी ये लोग मुझे अमेरिका चलो करके बोल रहे, वहाँ वीज़ा लगा देंगे, क्या क्या बोल रहे हैं कर। और एक दो दिन रुके थे वो लोग वहाँ पर, अपने प्रचार के लिए गए थे 8-10 जने। तो गुरुजी ने बड़े गुरु से कहा कि इस तरह से अमेरिका चलो करके बोल रहे। तो उस समय में गुरुजी मंगलदास जी ने कहा हाँ बहुत बढ़िया है, जाना पड़ेगा अमेरिका।
लेकिन तू अपने धर्म में प्राण जी को लेके जाओगे, ये आशीर्वाद था। और ये उनके कान में अखंड था, गुरुजी मोहन प्रियचार्य। इसीलिए ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वेस्ट में जा कर के श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन उन्होंने स्थापित की। तो जैसे अमेरिका वहाँ पहुँचे तो कोई जान बहचान तो कोई है ही नहीं, विद्यार्थी जीवन से जस्ट निकले हुए हैं। तो राज्य ने पहुँचा दिया गुरु जी का आशीर्वाद। तो अब छोटा सा शरीर पतला है ना, लोगों को नॉर्मली साधु संत बोलने से क्या इतना बड़ा दाढ़ी बूढ़ी लंबा सा हट्टा फट्टा ऐसा लगता है इमेजिनेशन। तो वहाँ जिस घर में रुके थे गुजराती सुंदर साहब के वहाँ, तो उन्होंने कहा अभी इतने आए हैं तो थोड़ा प्रचार हो जाए। तो एक दो जगह फ़ोन लगाते हैं सुंदर साहब को कि एक संत आए हैं मोहन प्रियचार्य जी, और घर में रुकवाओगे, एक दो दिन सत्संग करोगे। मेरा तो फुर्सत नहीं, ये नहीं वो नहीं, कोई मानते नहीं। तो फिर कैसे कैसे एक ने अनुमति दी तो बेचारे उन्होंने लेके गए वहाँ पर, और मोहन प्रियचार्य जी गुरुजी और वो पहुँच गए वो वहाँ पर। तो बोलते हैं कि हाँ बैठे बैठे करके बैठाया, तो सोफा में बैठा अपने घर में और उधर उधर बैठा है। तो ये जो जिन्होंने बुलाया, जिनके घर गए वो मालिक वहीं बैठे हुए हैं, इनका दिमाग थोड़ा चंचल हो रहा है कि फिर इन्होंने जिन्होंने लेके गया था, तुम्हारा कुछ दिमाग कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ डिस्टर्ब है क्या? नहीं, आप बोलते थे मोहन प्रियचार्य आएंगे तो भाई वो तो लेके नहीं आए आपने। तो ये सामने में कौन बैठा? मोहन प्रियचार्य यही है। अरे मैं तो उनके हजूरी समझ रहा था, ये मोहन प्रियचार्य इनकी बात कर रहे थे ना, इतने छोटे है तब तो उसको तुम्हें इन्हीं शोभा में सोलाते। मैं तो कहूँ बड़ा एकदम हट्टा कट्टा को, ये तो ये छोटा घर में कहाँ बैठा हूँ करके मैंने नहीं बुलाने हिम्मत नहीं किया। अरे इतने छोटे क्यों प्रणाम करते हैं। और फिर उन्होंने आइडिया दिया जो भी है कि अब पेपर में निकालना चाहिए सारी चीज़। पेपर में फोटो सहित अब जब निकाले तो लोग जुड़ने लगे, कहाँ के सुंदर साहब। तो जैसे ही सत्संग हुआ, एक सत्संग आयोजन हुआ, ठीक है, और सत्संग में जैसे आज सुंदर साहब कहाँ से आए, और गुरुजी का एक बार बोलने के बाद तो गुरुजी की कृपा है, बड़े गुरुजी की राजी की मेहर है। गुरुजी जब नीचे ज़मीन में बैठ करके इतना जो, लेकिन आसन में बैठ करके जब गुरुजी मोहन प्रियचार्य जी बोलेंगे, सुंदर साहब जी साक्षात वहीं पर उतरते हैं। गुरुजी मंगलदास जी का जितनी भी वक्तित्व कला है जो है सब गुरुजी के अंदर विराजमान हो जाते हैं। वर्तमान गुरु वो उन्होंने साधा 14 वर्ष तक जो गुरुजी की हाजिरी रहा करके जो मेहनत की वो कहाँ जाएगा, वो फल तो ऐसे नहीं जाएगा ना। तो वहाँ जैसे ही प्रवचन अब गुरुजी का चलना शुरू हुआ, लोगों को पता चला अरे साक्षात प्राणनाथ स्वरूप हमारे धरती पर आए। इस तरह से लोग जुड़ने लगे, फटाफट काम भी हुआ। तो वहाँ पर जो सत्संग में आए थे तो दो जने एक आपस में देखते हैं, ये भी सत्संग में ये भी प्रणामी है क्या? गुजरात के सुंदर साथ ये भी प्रणामी है क्या करके आपस में बताए। और ये लोग सिंस लास्ट 7-8 साल से एक ही ऑफिस में ये टेबल और ये टेबल में थे। कभी कभी एक ही बड़ा टेबल में उस तरफ वो रहते थे, इस तरफ भी रहते थे। ऑफिस का काम सारा होता था, लेकिन कभी धार्मिक विषय में चर्चा तो होती नहीं, अपना अपना धर्म मान रहे हैं। अब विदेश में ऐसा तुम्हारा धर्म क्या ऐसा बात होने की भी सवाल ही नहीं होता। अपने अपने एरिया में हुआ तो बात अलग, ऑफिस में सब चर्चा होने की बात ही नहीं। लेकिन वहाँ पर सत्संग में मिले तो फिर ऐसा चेहरा देखते हैं, ये वही है कि उसका भाई है? नहीं यही है। तो आप सुंदर साथ बोले, आप सुंदर साथ, हाँ। उस समय गले लगते हैं और इतने खुश हो गए। हम एक ही ऑफिस में हम 7 साल से हैं, लेकिन हमारा कभी परिचय नहीं होता। आप सुंदर साथ अभिशाप लगा, दूसरे दिन इन लोगों को ऑफिस में क्या रहा होगा, क्या साथ दिल जुड़ा, यही तो मूल मिला हुआ है। तो गुरु जी इस तरह से विदेश की जागनिक विषय में शुरू में हमें बताया करते थे। आज ओमन देश का उस समय के सुंदर साहब व्यापार धंधा में कहाँ पहुँचे, वो भाव याद करते मैं इस चौपाई को याद करता हूँ, अनुभव करता हूँ। और अभी कहते के साथ यहाँ पहुँचे इन अठौर,
महामती सत्संग में आ, सिराज की चर्चा बिना सूचत नहीं और। अब तो सदगुरु के ज़माने में थोड़ा बहुत चर्चा सुने थे सुंदर साथ जी, अब महामती प्राणनाथ जी के समय में और उन एकदम रिवाइज हुआ, साक्षात परम धाम याद होने लगा। अब तो क्या नया सुंदर साथ है, वैसे मस्ती में रहते हैं, पुराने सुंदर उसे मस्ती में रहते हैं, आनंद मंगल हो रहा है। और प्राणनाथ जी मस्कत बंदरगाह में बाईजू महारानी, बाईजू महारानी वहाँ है सुंदर साथ के बीच में। सब तो ठीक है सुंदर साथ जी, एक बाईजू महारानी के लिए क्या किया जाए, हाँ कुछ व्यवस्था करेंगे, इस तरह से बात हो रही है। अब प्राणनाथ जी को भी देख रहे हैं। पहला तो यहाँ पर किनारा में माओ जी के घर में रहना हुआ, तो माओ जी के घर में सत्संग चल रहा है। अब धीरे धीरे तो सुंदर साथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी माओ जी अब मेन घर है ये। अब तो अब इतना ही तारतम ले लिया इसे, तो इससे तो नहीं होगा। सदगुरु जमाने तारतम लेने वाले, फिर यहाँ पर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। अब इसको दोबारा मेहनत करने के लिए कौन आएगा, इसको तो यहीं पर अभी न जाने जुन्ने में कौन सुहागिन हो है अभी इनको। तो एक दिन चर्चा मैंने हुई खंडनी माओ जी पर, प्राणनाथ जी डायरेक्ट माओ जी के ऊपर खंडनी की दी। हाँ देखें पूरा कथा के बानी डाल दिया। ये माओ जी तारतम लिया हो गया उसका, आगे कुछ नहीं करना है। अरे इतने कम समय में डायरेक्ट नाम ले लेकर इतने समाज के बीच में मुझे तो बुद्धू बनाए करके माओ जी चकरा गया। देख रहे हैं यहाँ क्या वाकिफ पूरा ना था साथ में, वाकिफ मतलब पक्के नहीं थे, नहीं था वाकिफ जानकार नहीं थे, मतलब बस प्राणनाथ जी की पर्सनालिटी देख करके और परम धाम के अंकुर तो था होगा, इसीलिए उसने तारतम तो ले लिए, लेकिन समझ के गहराई में इतने नहीं उतरे थे। तो अवगुण भाषा दिला ऊपर अपने ऊपर अवगुण, मतलब प्राणनाथ जी के अवगुण दिखाई दिया उनको, क्या मेरे अन्न खा करके मेरे बहुत बड़ा काम करता है। मैं न जाऊँ न पे, मैं इनके सत्संग में नहीं जाऊँगा, चर्चा सुनाने को मुझे पर करी खंडनी, क्या देखा अवगुण मुझे सो, मेरे में क्या अवगुण देखा है करके गुस्सा के कारण गए नहीं। रिसाए के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय न आइया हुआ दिलगिर राज से, दुखी होकर के ये घर में बैठ गए गए नहीं चर्चा। हम लोग कितने सुंदर हाथ होंगे ना, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ बोल जाता है जा उसके सत्संग, हम तो नहीं जाएंगे। प्राणनाथ जी जमाने एक ही माओ जी भाई, हमारे जमाने तो स्वयं खुद माओ जी भाई। थोड़ा बहुत गुरु ने कुछ दो चार गाली कुछ ऐसा कुछ किया तो बस बोलचाली बंद हो जाती, हम जाते नहीं। गुरु जी पश्चिम पश्चिम, वो उत्तर उत्तर। कितने सुंदर सा है ना, हमारे गुरुकुल में कितने ऐसे होते। तो ये बीतक अपना ऑपरेशन कर देता है। गुरु जी मंगलदास ने इसी जगह में कहा, आप सुक्ति में देखना या गुरुवाणी में या मंगलवाणी में, गुरुवाणी में देखना, वहाँ पर एक जगह है। तुम सिनेमा देखने जाते हो और सिनेमा में लात खा करके भी 2-3 बार एक ही फिल्म 8-10-15 बार देखते हो, और वहाँ टिकट निकालते समय गाली खाते हो, लात खाते हो, जूता खाते हो, फिर भी एकदम सुंदर चेहरा लेकर के बार और सिनेमा में जाते हो। और मंदिर में थोड़ा बहुत किसी ने बोल दिया तो बस आना ही नहीं। कितने मार्मिक बात गुरु जी ने कहा है, सुक्ति में कहा है। आज यही बात माओ जी के ऊपर घट रहा है। और प्राणनाथ जी ने कुछ हाई डोजेस दे दी, अब उनका दिल कमज़ोर था तो अवगुण भाषा और गए सुंदर साथ जी। आज माओ जी भाई को यहीं रखेंगे, थोड़ा अवगुण क्यों भाषा हमारे प्राणनाथ जी के ऊपर, आप थोड़ी देर रहो। सुंदर साथ जी इस तरह से प्राणनाथ जी ठाटानगर से लाठी बंदर होते हुए मस्कत बंदरगाह पहुँचे, माओ जी भाई के घर में रहे और सुंदर साथ आ रहे हैं, पुराने नया भी एकत्रित हो रहे हैं। मैंने वो गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी का विदेश की प्रथम जागरण यात्रा की कहानी लिया करके थोड़ा बहुत आत्मसात कराने की कोशिश की। आप भी देश विदेश में रहे, आपके जीवन में भी ये घटना घटी होगी, सब मिला करके आगे अपनी बीतक सोली जो चित्तधर, सब अपनी बीतक है। इस तरह से और भी आगे सुंदर साथ कहीं छुप के बैठे होंगे, वहाँ जाएं, उनसे बातें करें, परम धाम की बातें करें।
एक भी सुंदर साथ हो तो 1000 की कीमत से समझे। सुंदर साथ की इतना कीमत है क्यों? क्योंकि सुंदर साथ बाहर कवर से नहीं है, बाहर जाति भेद से नहीं है, लिंग भेद से नहीं है, अंदर जो तारतम से है। तारतम सदगुरु की बेनत राज्य की वाणी है, राज्य के मंत्र है, राज्य का हृदय है तारतम। हाँ, सुंदर साथ की कीमत समझें। आज महामती प्राज्ञा जी वही कीमत से घर घर जा रहे हैं, भाव से, कितना भाव से जुड़ रहे हैं। हम वो भाव को जब हृदय में प्रयोग करते 400 साल 500 साल धारण पुराना नहीं होता है, सोई घड़ी सोई पल होता है। हम प्राण जी के ज़माने में प्राण जी के साथ होते हैं तो फिर उसी तरह जोश ऊर्जा आती है, उसी प्रकार से धारण प्रचार होता है। सुंदर साथ जी इस तरह से माओजी भाई गुस्सा होकर के घर में बैठ गए। रिसाए के आप अपने, रिसाए के आप अपने, रह गया घर में, रह गया घर में, चर्चा समय न आइया, चर्चा समय न आया, हुआ दिल गिर राज से, हुआ दिल गिरा राज से, हुआ दिल गिर राज से, हुआ दिल गिरा राज से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 100